अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। ये सैटरडे की नाइट है और सैटरडे नाइट पे आपको पता है हमारे यहाँ अक्सर जिंगर का प्रोग्राम बन जाता है। तो बाज़ार से तो खैर बच्चे इतना पसंद नहीं करते, आ जाते हैं बाज़ार के भी जिंगर, आपने देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि गैस देख लीजिए, पहले गैस कितनी हल्की आ रही थी और उस पर मैं ये सब फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब ये कि जिंगर लेने के लिए जहाँ के हमें अच्छे लगते हैं वो थोड़ा दूर है, दूर लेने जाना पड़ता है, तकरीबन किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का फासला होगा। तो ये कि फिर ठंड भी हो रही होती है और कल मेरे बेटे को काम भी बहुत था और जिंगर का दिल भी चाह रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो बस मैंने जो चिकन का चेस्ट पीस है वो निकाला और सब उसको मैरिनेट करके रखा और यहाँ पे मैं उसकी कोटिंग तैयार कर रही थी। साथ ही मैंने फ्राइज़ तल दिए थे। पहले मैं हाफ़ फ्राई कर देती हूँ और जब जिंगर तैयार हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद मैं दोबारा से उनको ऑयल में डाल देती हूँ, गरम ऑयल में फ़्राइज़ को। तो इस तरह क्रिस्पी से और अच्छे से फ़्राइज़ तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप हाथ के हाथ करेंगी ना तो वो फिर आपके जिंगर ठंडे हो रहे होते हैं। और अगर आप मतलब पहले करके रख देंगी तो आपके फ़्राइज़ ठंडे हो जाएंगे। तो मैं ये हाफ़ मतलब कुक कर लेती हूँ, हाफ़ से भी ज़्यादा। बस सिर्फ कलर नहीं आता उस पे गोल्डन, तो मैं जब तक फ्राई करके और अलहदा निकाल देती हूँ। और जब मेरे जिंगर तैयार हो जाते हैं तो बस फिर मैं फ़ौरन ही इनको उसी ऑयल में डाल देती हूँ। तो फ्राइज़ पे भी कलर आ जाता है। और यहाँ पे मेरा जिंगर बन रहा था। और आज इस वाली कढ़ाई को आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये मेरी रेगुलर की कढ़ाई है। रेसिपीज़ में मैं ये नहीं यूज़ करती हूँ। वैसे तो खैर वो भी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, कहने वाले खैर कह सकते हैं, लेकिन मेरी अभी तक ऑडियंस बहुत अच्छी है जो मुझे कुछ भी नहीं कहती। उनको खुद अंदाज़ा होगा कि ये चैनल अभी इतना स्टेबल नहीं है, तो इतनी जल्दी जल्दी हम बर्तन ख़रीद भी नहीं सकते और बल्कि ख़रीदने भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ थोड़ी सी इंसान को अपनी बचत करनी चाहिए। अगर आपका अच्छा चैनल भी है तो आपको उससे बचत करके आप कुछ ना कुछ एक कारोबार और साइड में ज़रूर करें, इसलिए भी कि बहुत महंगाई है। आज मैंने सोचा आपका अपनी अलमारी दिखा दूं। अभी ये दो जो खाने हैं ना, ये मेरी बेटी ने सेट कर दी है, ये वाले। और इन बॉक्सेस में जो है मैं सॉक्स बच्चों के और हस्बैंड के रख देती हूँ। तो ये रखे हुए हैं, साथ में मेरी कुछ लेसेस हैं, इसका एक बैग है, ये चॉपर, ये मैंने रख रखा है। जब मुझे कपड़े सीने होते हैं और मुझे ज़रूरत होती है किसी लेस की, तो पहले मैं इसमें देखती हूँ कि बची खुची में से कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं लाती हूँ। और बस यहाँ पे कपड़े रखे। और ये खाना भी मेरी बेटी ने सेट किया था, लेकिन पता नहीं यहाँ से ये स्लिप कैसे हो गया। थोड़ा सा मुझे लग रहा है शॉपर्स हैं जिनको मुझे सही करने, तो ये मैं सही करके रखती हूँ। साथ में ये कपड़े मुझसे स्लिप हो गए थे, इनको दोबारा से मैं सेट करके रख देती हूँ। और यहाँ पे ये ट्राउज़र है, बस ये रखा हुआ है, बिल्कुल नया, अभी पहना भी नहीं है। तो माशाल्लाह से लेस बहुत प्यारी लग रही है, इसकी बाद में दिखाऊंगी फिर कभी। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं जो हूँ ना, अक्सर आजकल लोग स्टोरेज बैग और स्टोरेज बॉक्स मंगाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी फजूल खर्ची, अपने आप पे ज़्यादा बर्डन डालना है। हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस आ जाते हैं जिनमें हम रुमाल, सॉक्स आराम से सेट करके रख सकते हैं और इन पर कवर भी होता है। तो ये मैंने इन चीज़ों के लिए रख रखे हैं। ये ज़ाहिर सी बात है हर वक्त भी नहीं निकल रहे होते और निकाल के भी माओ को देने होते हैं, क्योंकि सॉक्स बच्चों को मिलते ही नहीं है, तो फिर हम खुद ही निकाल देते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने यही बॉक्सेस रख रखे हैं। हाँ, मेरे पास स्टोरेज बॉक्सेस हैं जिसमें मैंने ये इस्लामी किताबें वगैरह अलमारी के ऊपर रख रखी हैं। इस साइड पे मेरे कुरान शरीफ का बॉक्स है जो मेरी शादी का है, और उधर भी इस्लामी किताबें रखी हैं क्योंकि इसमें अब जगह नहीं रही है। और फिर मैं लाऊंगी और बॉक्सेस तो उनको भी इसमें कर दूँगी। तो ये उधर ड्रॉजेज़ में हर वक्त हाथ पढ़ते हैं तो फिर इनकी बेअद भी लगती है। तो मैंने इस तरह की इस्लामी किताबें, दुआओं की किताबें मैंने यहाँ पे रख दी। और मेरा मिट्टू चीख रहा है। और देखिए आजकल कराची में कितनी डस्ट उड़ रही है कि हर वक्त साफ़ होने के बावजूद इतनी मिट्टी आ रही होती है। खैर सफाई तो ये है कि हम हफ्ते के बाद ही इन चीज़ों की कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि हफ्ता होने वाला है। आज पूरा हफ्ता है, संडे के संडे मैं कर देती हूँ और अभी मैं इन्हीं कामों के लिए आई हूँ। तो मैं आपको ये डस्ट भी दिखा रही हूँ। आजकल माशाल्लाह सर्दी भी हो गई है और साथ में डस्ट वाली हवा भी चल रही है। और मिट्टू को देखिए, मिट्टू चीख रहा है, मिट्टू समझ रहा है मैं उससे बातें कर रही हूँ। और बस मैंने फ़ौरन ही डस्टर उठा के इसकी सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि आप जितना टाइम लगाएं उतना फिर टाइम आपका बढ़ता जाता है और कामों में लेट होते चले जाते हैं। तो बस जल्दी से मैंने इसको साफ़ किया और ऊपर के बॉक्सेस भी साफ़ किए थे। लेकिन जाहिर सी बात है मैं इतना सब कुछ एक हाथ में मोबाइल लेके नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने मोबाइल रख दिया था। और अब मैं आपको इसका फ़ाइनल दिखा रही हूँ कि इस तरह से अलमारी जो है सेट हो गई है। और बस ये कि अब आपको मैं अपने कराची का वेदर दिखाती हूँ, उसको भी इंजॉय कीजिए। यहाँ पे मैं किचन में काम करने आई हूँ, तो मैंने सोचा बहुत दिन से आपको यहाँ का व्यू नहीं दिखाया, तो आज आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ विंटर का। और इस वक्त
कराची में विंटर जो है आ चुकी है। स्वेटर पहनने वाली नहीं है, लेकिन हाँ रात में ठंड हो जाती है। ब्लैंकेट निकल आए, हो सकता है जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं वो पहनने भी लगे हों। हमारे तो खैर सारे बड़े, तो अपने अपने हिसाब से पहन ही लेंगे जब ठंड ज़्यादा लगेगी। तो इस वक्त है तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे हैं और धूप का ये आलम है कि बिल्कुल हल्की सी मरियल सी धूप जिसको कहते हैं ना, वो निकली हुई है। तो बस ऐसा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है और परिंदे माशाल्लाह उड़ रहे हैं। शायद आपको कोई नज़र भी आ जाए, पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा। फिलहाल मुझे वैसे आसमान पे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ क्या अब नज़र आए कैमरे में भी कि हाँ परिंदे नज़र आ रहे हैं। तो धूप जो है बहुत हल्की सी है और ठंडा ठंडा सा मौसम है। तो मैंने कहा आपको भी कराची का मौसम दिखा दूँ कि हाँ हमारे यहाँ कराची में तकरीबन 4 से 5 दिन पहले इस टाइम में 2 बजे के टाइम में बड़ी कड़ाके वाली धूप थी। लेकिन अब जो है ना इस तरह की निकलने के 2 दिन हो गए, तो इसी तरह का मौसम है हमारे पास। तो चले आप लोग बताइएगा आपके शहरों में कैसा मौसम है। इस वक्त देखिए बात करते करते हल्की सी धूप निकल आएगी और आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा कि अभी आप देख रहे थे तो बहुत मतलब हल्की हल्की सी धूप थी, लेकिन इस वक्त फिर तेज़ हो गई है और फिर वापस से हल्की हल्की होती जा रही है। तो मौसम ऐसे ही है। कल शाम में मगरिब के से पहले मैंने देखा बाहर की साइड, मतलब इसी साइड से, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिल्लड़ सा हो रहा। तो मैंने बेटी से कहा जितना मुझे धुंधला सा क्यों नज़र आ रहा है, तो उसने कहा नहीं आज पता नहीं स्मोक है या फोग है, शाम से शुरू हो गई है। वरना कराची में इस तरह का मौसम जो होता था ना सुबह में होता था, वो भी बहुत सर्दी या बहुत ज़्यादा ठंड होती थी उस वक्त होता था। लेकिन अब कराची में भी स्मोक कह लें या फोग कह लें, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो वो वाला कैफियत अब होने लगी है। तो शाम में कल इस तरह का वेदर था, मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं और धूप जो है मज़ीद तेज़ हो गई है। अब आप देख लें हमारे यहाँ का मौसम।